गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनसाइड आउट विद आकांक्षा। और आज हम पहुंच चुके हैं 75 हार्ड चैलेंज के डे नंबर 63 में। और जिन लोगों को नहीं पता कि मैं कौन सा चैलेंज कर रही हूँ और मेरे साथ इस चैलेंज को और कौन लोग कर रहे हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी फर्स्ट वीडियो और उसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगी। बाय द वे मैं उठ चुकी हूँ और मुझे 15 मिनट हो चुके हैं और अब मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खाने वाली हूँ। उसके बाद हम जाएंगे सीधा पार्क। आज मेरा भाई हमारे साथ नहीं आ रहा है, तो मैं और भाऊजी जाने वाले हैं पार्क। तो चलिए फिर मैं फटाफट से ड्राई फ्रूट्स खाकर जाती हूँ पार्क और फिर मिलूंगी आपसे। तो मैंने खाए फटाफट से अपने सोक ड्राई फ्रूट, जो कि हमारे दिन का पहला मील होते हैं। हम उठने के लगभग आधे घंटे के अंदर अंदर इसे खा लेते हैं और फिर मैं निकली अपने फर्स्ट वर्कआउट की ओर। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने पार्क और रिसेंटली हम इस पार्क में आए थे और हमें काफ़ी अच्छा लगा था, इसलिए हम वापस से इधर आए हैं। और कल बारिश हुई थी तो मौसम बहुत सही है, पीछे लेक बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलो अब हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और फिर मिलेंगे आपसे। तो फिर अपना फर्स्ट वर्कआउट कंप्लीट करके और ब्रेक लेने के बाद हम पहुंच गए सीधा अपने जिम और आज हम कर रहे हैं बाइसेप्स का वर्कआउट। और अपना सेकंड वर्कआउट निपटा कर हम सीधा जिम से पहुंचे अपने घर और ये है आज का ब्रेकफास्ट। एक एप्पल खा रहे हैं हम और एक बनाना खा रहे हैं और आज दिन में जितने ज़्यादा फ्रूट्स हो सके उतने हम खाने वाले हैं। और फिर लंच में हमने ग्रेप्स खाए थे और चीकू खाया था और मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गई गाइस। और फिलहाल बज रहे हैं शाम के 6 और हम करने जा रहे हैं अपना डिनर। ये है रवा उपमा। तो चलो मैं अपना उपमा खाती हूँ और फिर दूंगी आपको नेक्स्ट अपडेट। तो रात के 10:30 बज रहे हैं और मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए हैं। आज था हमारा डे 63 गाइस, यानी कि आज से सिर्फ 12 दिन बाकी है हमारे इस चैलेंज को खत्म होने के लिए। और फाइनली डे 63 का दी एंड हो चुका है। कल आएगा डे 64 और कल से सिर्फ 11 दिन बाकी होंगे। एक्चुअली मुझे आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करनी थी गाइस, कि आप लोग सोचते होंगे कि मैं अपने ब्लॉग्स में डाइट दिखाती हूँ, वर्कआउट दिखाती हूँ और लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी बताती हूँ, बट मैं एक चीज़ के बारे में कभी बात नहीं करती हूँ, वो है वेट लॉस। एक्चुअली इस चैलेंज का गोल और इस चैलेंज का एम बिल्कुल भी वेट लॉस है ही नहीं, कि ये मेंटल टफनेस और फिटनेस चैलेंज है। इससे आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने का मौका मिलेगा, आपकी लाइफस्टाइल सुधरेगी, तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको कोई स्मोकिंग नहीं करनी है, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं खाना है, डाइट भी संभल के लेनी है, वर्कआउट भी करना है। तो इस 75 हार्ड चैलेंज का एम कहीं से भी और कभी भी वेट लॉस था नहीं। बस वेट लॉस एक तरह का बाय प्रोडक्ट है जो आपको मिल रहा है। आप इसे एक बोनस की तरह ले सकते हो कि अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे डाइट प्लान्स और बहुत सारे फिटनेस चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो आपको गारंटी करते हैं कि
25 kgs, I mean lose 25 kgs in like so and so days, like 10 days or 1 month or 2 months or so and so. बट ये चीज़ मुझे बोलनी है कि क्रैश डाइटिंग, अगर आपने ये टर्म सुना है कि क्रैश डाइटिंग, तो वो बिल्कुल सही नहीं होता है। अगर आप क्रैश डाइट करोगे तो आपका वेट लॉस 101% बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे अगर कोई और डाइट, अगर आप 75 हार्ड चैलेंज करोगे तो आप 1 महीने में शायद 4-5 किलो कम कर पाओ, लेकिन क्रैश डाइटिंग से आप 10 से 15 किलो भी कम कर सकते हो। हू नोज, बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है। बट क्रैश डाइटिंग में ये होता है गाइज, अगर आपका वेट एकदम से ड्रॉप होगा तो जैसे ही आप डाइट छोड़ोगे या कुछ भी उल्टा फुल्टा होगा तो आपका वेट एकदम से बढ़ भी सकता है। इनफैक्ट इतना एक्सट्रीम और इतना क्विक वेट लॉस कभी भी आपकी बॉडी और आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इससे बहुत सारी चीज़ें होती है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और आपकी बॉडी को इतना सडन शॉक मिलता है कि आप अचानक से डाइट कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, और वेट लॉस तो क्विक हो जाएगा बट वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप कभी भी ट्राई करो, अगर आपको फिट होना है, ठीक है, तो आप हमेशा ट्राई करो कि आप ग्रेजुअल वेट लॉस करो, क्योंकि वो लॉन्ग रन के लिए अच्छा है। आपको रिजल्ट्स धीरे मिलेंगे पर वो क्रैश डाइटिंग या फिर किसी भी और टाइप की डाइटिंग से 101% बेटर होगा। तो इस फिटनेस चैलेंज को अगर आप करते हो तो आपका वेट लॉस आपको एक बाय प्रोडक्ट की तरह मिलेगा और इसके साथ आपको 1000 बेनिफिट्स और मिलेंगे। और एक्चुअली आपको सिर्फ वेट लॉस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है फैट लॉस पे। एक पतला आदमी अगर हो और एक मोटा आदमी अगर हो तो आप ये मत सोचो कि पतला आदमी फिट है, उसका वेट ये जस्टिफाई नहीं करेगा दैट द skinnier person is fit and the fatter person is not fit, because अगर कोई पतला है उसका वेट कम है, ठीक है, अगर किसी का वेट 50 केजीज है और कोई मोटा है उसका 80 केजीज है, तो दैट डजंट मीन कि 50 केजीज वाले को बॉडी फैट नहीं होगा और 80 केजीज वाले को ही बॉडी फैट होगा। 50 केजी वाला जो इंसान है उसका भी बॉडी फैट हो सकता है। बॉडी वेट के ऊपर मत जाओ कभी भी, बॉडी फैट देखो आपका बॉडी फैट कितना है। तो एक्चुअली मुझे आप लोगों से यही कहना था कि आपका एम हमेशा फैट लॉस होना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस होना चाहिए, ना कि वेट लॉस। वेट लॉस पर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट मत करें। आपका BMI या फिर आपका बॉडी वेट ये जस्टिफाई नहीं करता है कि आप फिट हो या फिर नहीं, हमेशा ये चीज़ याद रखना। तो चलो गाइस, आज के ज्ञान को यहीं पर समाप्त करती हूँ और मैं जाती हूँ सीधा सोने। मिलूंगी आपसे डे नंबर 64 में, लेकिन जाने से पहले, गुड नाइट बोलने से पहले, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इनसाइड आउट विद आकांक्षा। बाय बाय, गुड नाइट।